एक ऐसा स्टॉक जो ऑलमोस्ट 1,88,000% रिटर्न दिया है लास्ट ऑलमोस्ट 4 साल में। क्या आप जानना चाहते हैं वो स्टॉक कौन सा है? वो स्टॉक की लोएस्ट प्राइस ऑलमोस्ट 1.50 रुपीज थी और वो स्टॉक अपने हाई को ऑलमोस्ट 3,037 रुपीज का बनाया है। ये जो बड़ा मूव है, आप जानना चाहते हैं ये स्टॉक कौन सा है? आपका दिमाग हिल गया होगा, आपको लग रहा होगा कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, बट नहीं दोस्त, मैं सही बोल रहा हूँ। वो स्टॉक के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के बारे में। ये वीडियो एक स्टॉक एनालिसिस वीडियो है। चलिए हम बात करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रज भूषण हुआ और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। ये वीडियो स्टॉक एनालिसिस वीडियो है। आगे बढ़ने से पहले मैं 2 चीज क्लियर कर देना चाहता हूं। सबसे पहला, ये वीडियो कोई टिप या रिकमेंडेशन नहीं है, लर्निंग पर्पज वीडियो है। मैं जो भी कहूंगा वो अपना ओपिनियन दूंगा। मेरा ओपिनियन गलत हो सकता है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। दूसरा, आप कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को डिस्कस करें। मेरा ओपिनियन हमेशा गलत हो सकता है। मैं एक बहुत छोटा सा इंसान हूँ जो कोशिश करता है कि जो उसको आता है, जो वो सीखता है, जो समझता है, वो आपके सामने लेके आए। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं। कौन सा ऐसा स्टॉक है जो इतना ज्यादा रिटर्न दिया है? क्या पॉसिबल भी है? हाँ दोस्त, पॉसिबल है। क्या कुछ लोगों ने पैसा बनाया? बिल्कुल। सोशल मीडिया पर एटलीस्ट क्लेम कर रहे हैं लोग कि उन्होंने बहुत पैसा बनाया। क्या ऐसा हमेशा होता? बिल्कुल नहीं। वंस इन अ वाइल है। मतलब अपने इतने साल के हिस्ट्री में जो भी मैं रहा हूँ मार्केट्स में, मुझे ऐसा एग्जाम्पल्स देखने को नहीं मिला। बहुत रेयर एग्जाम्पल है, बट है तो है, मानना तो पड़ेगा। अब उसके पीछे बहुत सारी वजह हो सकती है। पेनी स्टॉक ऑल द वे फ्रॉम रैक्स टू रिचेस, और प्रोबेबली अब रिचेस टू रैक्स भी होना चाहिए सुनो और लेटर, बिकॉज बीन रिवर्जन सब जगह काम आता है। वो कौन सा स्टॉक है? वो स्टॉक के बारे में कुछ लोगों ने मेरे सवाल पूछा था, तब वो स्टॉक को मैंने देखा। वैसे जब भी मैं स्कैनर रन करता था तो वो स्टॉक जरूर आता था, बट चूंकि वो स्टॉक सर्किट में था तो मैं हमेशा कभी उसको अवॉइड किया। मैं कभी देखा नहीं। वो स्टॉक का नाम है वेरी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज। चलिए उसके बारे में बात करते हैं। वेरी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज क्या है? ये जो कंपनी है बेसिकली, इसकी जो पावर सेक्टर की कंपनी आती है, इसकी जो इंडस्ट्री है पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आता है। इसकी जो मार्केट कैप है 25,834 करोड़ के आसपास है। ये कैटेगरी में स्मॉल कैप है। कुछ कुछ सॉफ्टवेयर इसको मिड कैप भी बताएंगे। मजे वाली बात क्या है? मजे वाली बात यहाँ पे, अगर आप इसका 10 साल का रिटर्न देखिएगा 96,794 दिखेगा। 5 साल का रिटर्न देखिएगा 67,122% दिखेगा। 2 साल का रिटर्न देखिएगा 3,649% दिखेगा। 1 ईयर का रिटर्न देखिएगा तो 1,298% दिखेगा। 6 महीना 844%, 1 महीना 76.5%, एक दिन और एक वीक तो कम है। अब आपको लग रहा होगा कि ये सब तो ठीक है, मैं इतना बड़ा नंबर कैसे बोल दिया? 1,80,000%। दिखाता हूँ आपको। तो ये जो स्टॉक है ये बस सर्किट स्टॉक रहा है। क्या करता है आपके बारे में बता दिया। द कंपनी इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ जनरेशन ऑफ पावर थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एंड ऑल्सो प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी सर्विस ऑन दिस रिगार्ड। तो कंपनी का काम क्या है आप समझ गए होंगे। बट क्या सही में कंपनी को इतना बड़ा मूव देना चाहिए था? नहीं दोस्त, सेबी हम लोग उनको बेबी भी बोलते हैं, पता नहीं किस दुनिया में है। उनके हिसाब से सब कुछ सही हो रहा होगा, बट अगर सब कुछ सही होगा तो ऐसा नहीं होगा। एनीवेज, इंटरेस्टिंग थिंग, चलते हैं चार्ट्स पे आपको दिखाना। ये जो चार्ट आपको दिख रहा है, ये चार्ट है वेरी रिन्यूएबल्स का। अब आप देख रहे होगे कि वन वे स्ट्रीट रहा है, बैक टू बैक सर्किट। कभी कभी गलती से सर्किट खुल गया तो खुल गया, नहीं तो कांस्टेंट सर्किट है। मैं आपको ये नहीं दिखाना चाह रहा, मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम पे ले जाऊंगा। वीकली टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए कोविड के टाइम पर 2020 आप देख रहे हो यहाँ पे, 2020 के टाइम पर अगर मैं बहुत इसको जूम आउट करूं तो आपको दिखेगा कि ये इसका लोएस्ट रहा है। लोएस्ट प्राइस क्या है? अगर आप देखिएगा 1.55 रुपीज। अगर आप ऊपर देखिएगा, मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ, आप जाके देख लीजिएगा। लोएस्ट क्या है? 1.55 रुपीज। ठीक है, ऑल द वे फ्रॉम 1.55 रुपीज। इसका 2018 में हाई था ऑलमोस्ट 12.45 रुपीज का, तो ये हाई था 2008 का, 18 का। इसीलिए 10 साल का रिटर्न कम है क्योंकि यहाँ से काउंट हुआ है, बट मैं लो से हाई की काउंट कर रहा हूँ। ऑल द वे फ्रॉम 1.55 रुपीज टू इसका जो हाई है ऑल टाइम, वो अभी बनाया है कुछ टाइम पहले, और वो है ये 3,037.25 रुपीज। ठीक है, आप देख सकते हैं इसका हाई। अब मैं आपको रिटर्न कैलकुलेट करके बताता हूँ। सो दिल थाम के बैठिएगा, क्या पता कहीं आपको सदमा लग जाए, बट मैं आपको लगने नहीं दूंगा सदमा। मैं इसको और वो कर देता हूँ ताकि अच्छे से ये आपको समझ में आ जाए, या तो आसानी से ये कैलकुलेट हो जाएगा रिटर्न यहाँ पे। ऑल द वे फ्रॉम, मैं यहाँ से उठा के आपको ले जा रहा हूँ और मैं इसके हाई को ले जा रहा हूँ। और अगर आप गौर कीजिएगा तो शायद मैंने नीचे थोड़ा कम ले लिया है, या 2,20,000% दिखा रहा है आपको। नीचे मैंने शायद 1 पॉइंट कुछ चुन लिया है। या अगर मैं यहाँ से चुनूँ, सो अब आप देख सकते हैं ये भी 2 रुपये है। अगर मैं इसके लो से चुनूँ तो ऑलमोस्ट 1,70,000 80,000 आता है। आप देख रहे हैं क्या हाल है स्टॉक का।
अब ये स्टॉक महीने महीने में कितना कितना रिटर्न दिया है वो देखिए। इस महीने इसने रिटर्न दिया 76.49%। ये कब? ऑल द वे फ्रॉम 1453 टू ये लास्ट महीने 26.4%, उससे पहले 44.74%, उससे पहले 93.79%, उससे पहले 38.3%। ध्यान रहे, जब ये कंपाउंडिंग इतने ज्यादा से काम करने लग जाता है तभी इतना पागलों जैसा आपको रिटर्न दिखता है। एक सवाल कुछ लोग पूछ रहे हैं कि भाई मैं इसको यहाँ पे खरीदा हूँ। दोस्त, अगर आप टॉप पे खरीदते हो तो आपका कुछ नहीं हो सकता। मतलब मेरे पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं है आपके पास। क्या ये ऊपर जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि किसको पता था कितना जाएगा। स्प्लिट भी हुआ है इसका, यहाँ पे दिख रहा है मुझे 5:1, उसके बाद भी ये हाल रहा है। आई इमेजिन कीजिए कि ऐसी भी कंपनीज है जो स्टॉक मार्केट्स में चल रही है, और ये कंपनी जब 1 रुपया 25 पैसा 50 पैसा पे होगा तो इसकी मार्केट कैप क्या ही होगी। आज जब इसकी मार्केट कैप 25,000 करोड़ है, जब इस कंपनी की प्राइस ऑलमोस्ट 2500 रुपीज है, तो क्या हो सकता है? इमेजिन कर लो उस समय क्या मैक्रो कैप होगा, मार्केट कैप होगा। सर्किट है, कब सर्किट खुलेगा पता नहीं, कब सर्किट आगे लगेगा मालूम नहीं। मैं ऐसे स्टॉक से दूरी बना के रखता हूँ। हाँ, ऐसे स्टॉक्स कभी कभी आपको बहुत पैसा बना के दे सकते हैं, किस्मत है वो। अगर आप इसमें 5-10 हजार रुपया भी लगा दिए होंगे, जिसका 10 हजार भी लगा होगा बहुत पैसा बना दिया होगा, जिसका 5 हजार रुपये लगा होगा उसके बहुत पैसा बन गए होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये वन टाइम वंडर बोल सकते हैं हम इसको, बट ऐसा हमेशा नहीं होगा आपके साथ, ऐसा कंसिस्टेंटली नहीं होगा, ये तुक्का है। ऐसा आप किसी से नहीं मिलोगे जो 1 लाख रुपए डाला होगा इस स्टॉक में और इतना लंबा राइड किया होगा, नहीं पॉसिबल है। अगर करता तो वो न्यूज में आ चुका होता। नोबडी केयर्स, नोबडी नोज इट। ऐसे कंपनी से दूर रहना चाहिए। सेबी का पता नहीं क्या कर रहे हैं वो, मैं कुछ कहना नहीं चाहता वरना पता चले मेरे को केस लेना पड़ जाएगा अपने नाम पे, जो मैं चाहूंगा नहीं। बट ऐसे स्टॉक में अगर आप सोच रहे हो एंट्री के लिए, तो दोस्त फिर मैं यही कहूंगा कि गोवा में एक जगह है, बहुत अच्छा जगह है जिसको हम कैसीनो बोलते हैं, वहां पे जाके आप कीजिए गैम्बलिंग। वो आपको मजा भी देगा और पैसा बनाने के चांसेस भी देंगे। इन कंपेरिजन टू यहाँ पे अगर पैसा ला के हारोगे तो कोई मजा नहीं आएगा। कैसीनो में कम से कम मजा तो आएगा, वो फील तो आएगी आपको जगह की, बाकी चीजों की मजे तो आएंगे, आपको पता है क्या क्या मजे आते हैं। तो ऐसे स्टॉक से दूर रहें यार। मतलब किसी को भी नहीं पता होगा कि ये स्टॉक इतना ऊपर जा सकता है। नोबडी नोज। अगर कोई कह रहा हो तो वो झूठ बोल रहा है। कुछ लोग अगर खरीदे भी होंगे तो शायद, अगर कोई ब्रेकआउट खरीद रहा होगा तो शायद यहाँ पे खरीद लिया होगा, तो कोई खरीद लिया होगा। बट बाइंग फ्रॉम यहाँ टू होल्डिंग टिल दिस, ये सब मूवीज में अच्छा लगता है, रियलिटी में बहुत कम होता है। बट सोशल मीडिया पे आपको सब तरह के लोग मिल जाएंगे। मैं मना नहीं कर रहा हूँ किसी के पास नहीं हो, कोई ना कोई तो रखा ही होगा, बट उसकी एलोकेशन बहुत छोटी होगी। लेकिन कितना भी छोटा एलोकेशन अगर इतना परसेंट मूव होता है तो आपको बहुत बड़ा पैसा बना के दे सकता है। मैं यही कहूंगा कि ऐसे स्टॉक से आप दूर रहें। डजेंट मैटर ये कितना ऊपर जाता है, लेकिन मैं एक चीज आपको पक्का बताऊं, जब भी गिरेगा बहुत बुरी तरीके से गिरेगा। राइट। मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं, बट आई कैन एटलीस्ट टेल यू दिस, जिस दिन भी गिरेगा, जब भी गिरेगा, जिस महीने भी गिरेगा, बहुत बुरी तरीके से गिरेगा। और ये जो 2-4 हजार पे आपको दिख रहा है, 2-2.5 हजार पे, मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा 100 के नीचे भी आएगा ये तो। ठीक है, यही कहना था, वही स्टॉक के बारे में बात करनी थी। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगर आपको लगता है मैं आपको अच्छे से समझा पा रहा हूँ तो आप बताइए। कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। कोई गलती हुआ तो माफ़ कीजिएगा। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो में मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए आप अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखें। शुभ रात्रि। चीयर्स।